मुझे माफ कर दो। मैंने तो थोड़ा सा मारने को कहा था, इसीलिए उसको कोमे में पहुंचाया। मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं, मुझे माफ कर दो। बस एक बार माफ कर दो। आप ही ऐसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा। मुझे माफ कर दो। और ये इसको तो मैं अब तो मुझे माफ कर दो। बख्श दो मुझे प्लीज। क्या कोई झगड़ा हुआ? रूम नंबर 304 में। अगर इसके साथ कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट या फिर कुछ भी, तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगली बस कितने बजे? सब निकल गया। अगली बस सुबह 6 बजे है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। जिसमें लाइट जल रही है उनका क्या? कोई नहीं है। तुमने कहा था ये लोग छुट्टी में वापस नहीं जाते, लेकिन लगता है ये लोग निकल गए। वो अपने दोस्त को अस्पताल में छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो लोग कहाँ गए होंगे? आज शाम को अस्पताल में परेशान होकर चल रहे थे। हो सकता है कि लड़का अस्पताल में सीरियस होने के कारण वहीं रुके थे। देखते हैं क्या होता है, यही इंतजार करेंगे। वो जगह खतरे से खाली नहीं। तुम लोग जल्दी मेरे शहर आ जाओ। आज हम हॉस्टल में रहेंगे, कल सुबह निकलेंगे। बेवकूफों जैसी बात मत करो। मेरी बात ध्यान से सुनो, सिर्फ 2 ही घंटे लगेंगे। भास्कर के बाइक की चाबी रूम में रखी हुई है, बाइक लेकर जल्दी आ जाओ। वो घर आने के लिए बोल रहा है। क्या हम बत्तियां बुझा दें? वो हमें देख भी सकते हैं। उनको ये सब नहीं दिखेगा। लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। एक अज्ञात गिरोह ने एक जाति के 2 छात्रों को जान से मार दिया है। ये हत्या बहुत ही भयानक तरीके से की गई है। उन दोनों के कटे हुए सर को एक जाति के नेता की मूर्ति के पास फेंक दिया गया है। इसके अलावा नेता की मूर्ति को नष्ट कर दिया गया है। ये सब तब शुरू हुआ जब एक छात्र ने मूर्ति पर गलती से एक बोतल फेंक दी थी। इस बात को लेकर संस्था के लोगों ने छात्रों को धमकियां भी दी थी और उसके बाद ये तनाव बढ़ता ही चला गया। शहर में कई जगह हिंसक घटनाएं हुई हैं। जो छात्र मारे गए हैं उन छात्रों की जाति के लोगों पर लगातार हमले हो रहे हैं। उनके घरों को जला दिया गया है, यहाँ तक कि उनके खेतों में भी आग लगा दी गई है।
हाल की रिपोर्ट के अनुसार हमें खबर मिली है कि पीने के पानी में जहर मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों की मौतें हो गई हैं। इन घटनाओं की वजह से शहर में दंगे भड़कने की आशंका बढ़ गई है। पुलिस ने शहर में कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। सरकार परिस्थिति को संभालने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार ने कहा है कि अगले 24 घंटों में हालात काबू में आ जाएंगे। पेपर। क्या हमारी जाति के लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है? क्या वो एक छात्र की छोटी सी गलती के कारण खून खराबा करेंगे? अभी तक किसी भी राजनीतिक दलों ने इसका खंडन तक नहीं किया। लेकिन तुम्हारी जाति के लोगों ने भी तो हमला किया है। हमने सिर्फ जवाबी हमला किया है, लड़ाई की शुरुआत नहीं की है। अपने आत्मसम्मान के लिए कोई भी आदमी खड़ा होता है, लेकिन हम उनके जैसे हैवान नहीं हैं। हमने एक दिन में 4 जानें गंवाई हैं। अब हमें खुद ही अपने जीवन की रक्षा करनी होगी। अगर राजनीति ही एक रास्ता है जिससे हमारी जान बच सकती है, तो हम उसी का सहारा लेंगे और हम उसी रास्ते पर चलेंगे। अब हमारे जीवन का यही मकसद है, हम इसी पर अड़े रहेंगे। राजनीति से दूर रहने का एकमात्र कारण यह है कि हमारे जाति के सदस्यों पर किसी न किसी तरीके से इसका असर पड़ेगा, लेकिन वो हमें जीने नहीं दे रहे। हमारे लोगों की जान बचाने के लिए हम अपने जाति के लिए एक पार्टी का गठन करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में कुमार हमारे पार्टी का प्रतिनिधित्व करेगा और हम मौजूदा विधायकों को भगा देंगे। हम संसदीय चुनाव में अपने 15,000 वोटों की क्या ताकत है दिखा देंगे। मरने वालों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया जाता है संघ की तरफ से। माधवन सर की प्रतिमा लगाने का प्लान और वोटों की योजना अच्छी लगती है, पर कुछ भी काम नहीं आया। ये भी वैसा नहीं होगा। मुझे डर है कि लोग चुप रहेंगे। कुमार, आइए संभाल के। डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है। अगर चित्र ऐसे काम किया जाए तो एक माचिस की तीली काफी है पूरे जंगल में आग लगाने के लिए। ऐसा है क्या? सबको भड़काओ, झूठी खबर फैलाओ, ऐसा बोलो कि एक नवजात बच्चे को जिंदा जला दिया। उनको सच का पता लगने से पहले ही उन्हें सच का पता चलने से पहले खून खराबे की शुरुआत हो। घबराने की बात नहीं है, सिर्फ 2 ही है।
कोई जहर तो नहीं ना? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं? अगर हम अपने जात बताए तो लोगों को एहसास होना चाहिए कि हम ही उनके नेता है। अगर कोई और नेता आ गया तो वोट बट जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन क्या 5 लाख वाकई में देने पड़ेंगे? 1 करोड़ कमाने के लिए 5 लाख कोई ज्यादा रकम नहीं है। पहले काम तो शुरू होने दो। हम सिर्फ उनके नौकर हैं। हमारी उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। हमारे नेता ने ये सब षड्यंत्र रचाया है। ये उसी का दिमाग है। कुमार और उदय प्रसाद ने जातीय भेदभाव फैलाने के लिए हम दोनों को मारने की प्लानिंग की थी। वो दोनों इस जातीय भेदभाव से फायदा उठाकर एक राजनीतिक पार्टी की शुरुआत करना चाहते थे। उनके इस इरादे को नाकामयाब करने के लिए हमने उन दोनों को मार डाला। उनके काले कारनामे जनता के सामने आ सके, इसलिए हम दोनों ये पत्र लिख रहे हैं। और अब हम दोनों इस जगह को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। विट्ठल और दास।